किसी जंगल में टुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वहीं पास के दूसरे जंगल में एक बहुत ही दुष्ट कौवा भी रहता था। हर वर्ष टुनी चिड़िया अपने लिए कोई खेत उगाया करती थी, लेकिन इस वर्ष गर्मी तेज होने की वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि इस वक्त खेत में किस चीज की फसल उगाई जाए, क्योंकि इस समय टुनी चिड़िया का खेत गर्मी पड़ने की वजह से बहुत ज्यादा सूख चुका था और वह पानी डालने पर भी ठीक नहीं हुआ था। अपने खेत को देखकर एक दिन टुनी चिड़िया कहती है, अरे रे, इस वर्ष तो काफी गर्मी पड़ रही है। इस वर्ष तो कोई फसल नहीं उगेगा, लेकिन इस बार इस खेत में कौन सा फसल उगाया जाए? चलो चलो जंगल के तांत्रिक परी से पूछते हैं। यह सोचकर टुनी चिड़िया परी के पास जाने लगती है कि तभी रास्ते में जाते हुए एक पेड़ पर दुष्ट कौवा बैठा हुआ था। वे टुनी को आता देखकर टुनी से कहता है, अरे रे, क्या रे टुनी, मैं तुम्हें ऐसे इस रास्ते में जाते हुए देख रहा था। क्या रे टुनी? जी कालू भैया, मैं तांत्रिक परी के पास जा रही हूँ। अरे रे, क्यों तुम तांत्रिक परी के पास क्यों जा रही हो? आप तो जानते ही हैं कालू भैया कि हर वर्ष मैं खेत में फसल उगाती हूँ, लेकिन इस वर्ष गर्मी के कारण मैं ये फैसला नहीं ले पा रही हूँ कि इस बार कौन सा फसल उगाया जाए। इसीलिए मैं परी से मशवरा लेने जा रही हूँ। अच्छा, मेरा खेत भी तो सूखा पड़ा है टुनी, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन तुम मेरे साथ क्यों जाओगी कालू भैया? क्यों टुनी, मैं ऐसे ही जाऊँगा, तुझे कोई समस्या है क्या? नहीं नहीं, मुझे भला क्यों कोई समस्या होगा, चलो तुम भी चलो। फिर कौवा और टुनी दोनों परी के पास जाने लगते हैं और तांत्रिक के पास पहुंचकर वो सारी बातें परी को बताने लगती हैं। परी उसकी बातें सुनकर कहती है, अरे तुम चिंता मत करो चिड़िया, इस बार तुम अपने खेत में कोई फल नहीं उगाओगी। इस वर्ष तुम अपने खेत में जादुई मोबाइल का पेड़ उगाओगी। ऐसे तुम्हारा फसल भी खराब नहीं होगा और मोबाइल उगाकर तुम मालदार भी हो जाओगी। ये आप क्या बोल रही है परी? पेड़ पे भला मोबाइल भी उग सकते हैं क्या? हाँ परी, मैं तुम्हें एक पेड़ दूंगा, असल में वो मोबाइल का पेड़ होगा। ये देखकर दुष्ट कौवा सोचता है, अरे रे, ये क्या, तांत्रिक चिड़िया को मोबाइल का पेड़ देगा? मुझे भी कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तांत्रिक परी, ओ तांत्रिक परी, टुनी को जो मोबाइल का जादुई पेड़ दोगे, मुझे भी वह चाहिए। अरे रे दुष्ट कौवे, तुम जादुई पेड़ का लेकर क्या करोगे? तुम थोड़ी ना टुनी की तरह बुद्धिमान हो, तुम जादुई पेड़ का लेकर कुछ नहीं कर सकते। अरे रे, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं इस जंगल का सबसे बुद्धिमान और अच्छा पक्षी हूँ, और आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। देखो दुष्ट कौवे, यदि तुम चतुर हो तो मैं तुम दोनों का परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों को जादुई पेड़ देता हूँ, तुम जाकर उसे खेत में लगा देना और जिसको भी मिलेगा उसके पेड़ पर जादुई मोबाइल चलेगा, और जिसके पेड़ पर मोबाइल चलेगा मैं उसी का ही सम्मान करूँगा, और जिसके पेड़ पर 10 मोबाइल नहीं होगा मैं उसे दंड दूंगा। बोलो, क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? लेकिन तांत्रिक परी, मैं अपने खेत पर पहरा दूंगा, आप अपनी जादुई शक्ति से टुनी का कोई साथ नहीं देंगे। ठीक है, मैं अपनी जादुई शक्ति से किसी भी पक्षी का सहायता नहीं करूंगा, लेकिन कल आकर तुम दोनों के खेत में देखूंगा कि किसके खेत में 10 मोबाइल उगे हैं। ठीक है तांत्रिक परी। ठीक है, कल सुबह आकर मेरे खेत में देखना, उसमें 10 के 10 मोबाइल होंगे। फिर वे परी अपने जादुई शक्ति के माध्यम से उनको जादुई पेड़ दे देता है और वे दोनों पेड़ लेकर अपने खेत की ओर आने लगते हैं। फिर टुनी अपने खेत में जैसे ही वो पेड़ लगाता है, उसका खेत ठीक हो जाता है और फौरन से वो बड़ा होने लगता है और खेत पर 10 मोबाइल उग जाते हैं। दूसरी ओर दुष्ट कौवा भी वह पेड़ अपने खेत में रखता है तो वह भी बड़ा हो जाता है और उसमें भी 10 मोबाइल फल जाता है। आज तो मैं अपने घर ही नहीं जाऊंगा और सारी रात अपने खेत पर पहरा दूंगा।
तभी तो टुनी को दंड मिलेगा दंड, और मुझे पुरस्कार मिलेगा पुरस्कार। वे सारी रात अपनी खेत में रुककर अपने खेत पर पेरा देता है और फिर एक जगह रुककर कहता है, रे जाके टुनी के खेत पर भी देखता हूँ कि क्या हाल है। क्या उसके खेत पर भी 10 मोबाइल है या सिर्फ मेरे पेड़ पे? वे दुष्ट कौवा जाकर टुनी के खेत पर पहुंचता है तो वह देखता है कि टुनी के खेत में एक मोबाइल कम है। अरे रे, ये टुनी के खेत से एक मोबाइल कहाँ गया? कहीं चोरी तो नहीं हो गया? टुनी के खेत पे 9 मोबाइल देखकर उसे दंड देगा दंड। टुनी कितनी बेवकूफ है, अपने घर में बैठकर अपने खेत पर पहरा नहीं दे रही। इस बार का इनाम तो मुझे ही मिलेगा। चलो टुनी के खेत से एक मोबाइल जंगल में फेंक देता हूँ, फिर तांत्रिक उस पर गुस्सा करेगा और मुझे मजा आएगा। और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर वह टुनी के खेत से एक मोबाइल जंगल में फेंक देता है। अब टुनी चिड़िया के खेत में सिर्फ 8 ही मोबाइल थे। चलो चलो, अभी मैं जाता हूँ अपने खेत में पहरा देने। मैं थोड़ी ना टुनी की तरह बेवकूफ हूँ कि जाओ अपने घर सो जाओ और पेड़ को ऐसे ही छोड़ू। उसके बाद वह उसका खेत छोड़कर अपने खेत जाता है और सारी रात अपने खेत पर पहरा देता है। दूसरी सुबह सुबह तांत्रिक दुष्ट कौवे के खेत पर आ जाता है और उससे कहता है, क्या रे कौवे, तुम सारी रात अपने खेत पर ही पहरा दे रहे हो का? मैंने तुझे कहा था ना तांत्रिक कि मैं सारी रात अपने खेत पर पहरा दूंगा। मेरे पास बहुत दिमाग है और ये लो, मेरे खेत में 10 मोबाइल भी है, इसलिए आप मुझे पुरस्कार दीजिए। अरे दुष्ट कौवे, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारा तो मोबाइल देख लिया, अब चलो टुनी के मोबाइल देखते हैं। इसके बाद वे दोनों टुनी के खेत की तरफ जाते हैं और कुछ ही देर में वे दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तांत्रिक टुनी चिड़िया से कहता है, क्या रे टुनी, तुम्हारे खेत का मोबाइल ठीक है? नहीं वो मैं कह रही थी तांत्रिक। उसके बाद कौवा उसके खेत पर नजर दौड़ाकर तांत्रिक से कहता है, टुनी के खेत पर सिर्फ 8 फोन है, इसका मतलब मैं जीत गया। तांत्रिक परी, मुझे पुरस्कार दे दीजिए जैसा कि आपने वचन दिया था। जब तांत्रिक टुनी के पेड़ को देखता है तो उस पर सचमुच 8 ही मोबाइल थे। वे टुनी से कहता है, ये क्या रे टुनी, सच में तुमने मेरी बात का कोई मान नहीं रखा? अपने खेत की देखभाल नहीं की क्या तूने? तुम्हारे 2 मोबाइल का क्या हुआ? असल में तांत्रिक परी, आप तो जानते ही हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। भला मैं खेत पर कैसे पहरा दे सकती थी? मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं सोते हैं, इसलिए मैं शाम को ही चली गई थी। अब देखे ना परी, टुनी कितना बेवकूफ और बेशरम है। आपकी बात का इसने कोई वैल्यू नहीं दिया। आपकी बात छोड़ के घर पे आराम कर रहे थे और आप इसको बुद्धिमान मान रहे थे। अब आप मुझे पुरस्कार दीजिए। चुप हो जा दुष्ट कौवे। टुनी, क्या तुम दंड लेने के लिए तैयार हो? कैसा दंड परी? असल में दंड तो कौवे को मिलना चाहिए। तुम क्या कहना चाहती हो टुनी? ये पगला गई है। तांत्रिक, जब मैं कल रात को यहाँ से जा रही थी तो एक मोबाइल को यहाँ से लेकर वीडियो स्टैंड पर लगाया था और वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि यदि कोई मोबाइल चुराने की हिम्मत करे तो उसका रिकॉर्ड बने, और मैं वीडियो ऑन करके चली गई थी। टुनी की ये बात सुनकर वे दोनों दंग रह जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि दुष्ट कौवा मेरे खेत पर आके क्या क्या बोला है और मेरे एक मोबाइल को जंगल में फेंक दिया है कि जिसकी वजह से मैं आपकी नजर में गिरूं और ये पुरस्कार पाए। फिर वे परी उनको वो वीडियो दिखाती है जिसमें वह कौवा कहता है, हाँ, टुनी के खेत से एक मोबाइल जंगल में फेंक देता हूँ। कल तांत्रिक इसकी वजह से मुझे पुरस्कार देगा और टुनी के मोबाइल कम पाकर उसे कोई सहायता नहीं मिलेगी। ये क्या देख रहा हूँ मैं दुष्ट कौवे? न, ये टुनी ने सही नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, मुझे नहीं बताया गया था। अब देखा दिमाग किसके पास है कौवे?
टूनी वीडियो लगाकर तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड किया और घर चली गई। ये तुम भी कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे पास तो सिर्फ दुष्ट विचार ही आते हैं, इसलिए तुमने ठीक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद परी टुनी को ढेर सारे सोने के चीजें प्रयोग करते हैं और वे कौवे से कहता है, बोलो दुष्ट कौवे, अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, क्षमा नहीं, तुम्हें 100 बार उठक बैठक करना होगा। फिर उसके बाद कौवा 100 बार उठक बैठक करता है। इसी तरह की मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।